Hello friends, we are going to continue with another video our topic photochemistry of MSc Chemistry। ये फोर्थ सेमेस्टर में आता है हमारा ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी इंट्रो दिया है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को फर्दर स्टडी करते हुए हम थोड़ा और जानते हैं कि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या बेसिक डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया कि थर्मल रिएक्शन को कराने के लिए मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट सप्लाइड होनी चाहिए मॉलिक्यूल को। जो ये एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाइड की जाती है किसके थ्रू की जाती है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके। और मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि टेम्परेचर का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में। अब जो ये एक्टिवेशन एनर्जी हमने सप्लाई की, इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी देखने को मिलता है मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट इन द सिस्टम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का मॉलिक्यूल्स में विद सेम अमाउंट। हाई टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल्स इन द ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो उस टेम्परेचर रेंज पे एक्साइट नहीं होते मॉलिक्यूल्स वो ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं। वैसे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, पर जो उस टेम्परेचर रेंज में नहीं होते तो वो ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं। ऑल्दो देयर वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एनर्जी इंक्रीज़ करती है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल एक्वायर करता है सफिशेंट एनर्जी, जो कि रिजल्ट होती है किसका, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो ये कुछ बातें थी थर्मोकेमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, समथिंग अबाउट फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसा कि अब तक हमने थर्मल रिएक्शन में क्या कहा कि मॉलिक्यूल एक्साइट करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, पर जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई की जाती है तो हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। बल्कि जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, एक्साइट करता है कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब क्या है, जो भी फोटोन उस रेंज में होगा वही एक्साइट होगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, वो एक यूनिक करेक्टर है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। तो ये बात हमें थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में देखने को नहीं मिली थी, जो बात हमें यहाँ फोटोकेमिकल रिएक्शन में देखने को मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो केमिस्ट्री है एक्साइटेड मॉलिक्यूल की, क्या कह रही हूँ मैं, कि जो केमिस्ट्री है एक्साइटेड मॉलिक्यूल की फोटोकेमिकल रिएक्शन में, और जो केमिस्ट्री है ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल्स की थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में टोटली डिफ़र करेगी। तभी तो दोनों में डिफरेंस है कि वो तो पर्टिकुलर फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है और उसमें जो ग्राउंड स्टेट में मतलब नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे, उस टेम्परेचर रेंज के नहीं है, वो उसी ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं। तो मतलब ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है एक टाइप से। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में प्रोडक्ट क्या बनाया है कि साइक्लोब्यूटाडाइन। इसकी फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या कंडीशन लगाई है, मैंने लाइट दी है इसको, HNO का सिंबल होता है लाइट के लिए, साथ के साथ टेम्परेचर भी दिया 77 केल्विन, नॉट सो हाई। जो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है इस वाले रिएक्टेंट से, इसमें क्या हुआ है कि जो ये वाला बॉन्ड है ये वाला इसके पास चला गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला गया। रिज़ल्ट क्या निकल के आता है कि मेरे पास CO2 यहाँ से निकल गई और मेरे पास साइक्लोब्यूटाडाइन बन के आ गया। मैं ये एग्जांपल क्यों बता रही हूँ कि मैंने जो लाइट की कंडीशन लगाई है या फिर मैं जैसे कि हीट की कंडीशंस लगाती हूँ तो उसमें क्या डिफरेंस है। जो मैंने ट्रायंगल शो किया हीट का सिंबल होता है, मतलब हीट की कंडीशंस लगा रही हूँ किसी रिएक्टेंट पे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ट्रांस। और जैसे ही मैं लाइट की कंडीशन लगा रही हूँ वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, सिस। यहाँ पे मैंने साथ के साथ CON कॉन भी लिखा हुआ है, DIS डिस भी लिखा हुआ है, कॉन रोटेटरी, डिस रोटेटरी, ये सब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरा बताने का मोटिव क्या है कि जैसे ही मैंने लाइट हीट की कंडीशंस लगाई मेरे को ट्रांस प्रोडक्ट मिला, जैसे ही मैंने लाइट की कंडीशन लगाई मेरे पास सिस प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टीरियो डिफ़र कर रही है मेरी कंडीशंस के साथ में। जब मैं थर्मल कंडीशंस लगा रही हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट ट्रांस है, जब मैं लाइट की कंडीशंस लगा रही हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट सिस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हमने ये पढ़ लिया कि थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे कि मतलब एक्साइटेड स्टेट और सिंगलेट स्टेट के बारे में।
आपने पढ़ा होगा सिंगलेट स्टेट को एस से डिनोट करते हैं, ट्रिपलेट को टी से डिनोट करते हैं। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम यही पढ़ेंगे कि सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेशन होगा नहीं होगा, कौन से ट्रांजिशन हमारे स्पिन अलाउड होंगे, कौन से ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन होगी, सिंगलेट स्टेट क्या है, कब मॉलिक्यूल एक्साइट होगा, कब मॉलिक्यूल हम सिंगलेट स्टेट में बोलेंगे, कब उसे ट्रिपलेट स्टेट में बोलेंगे, ये सब हम ब्रीफली हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता ही है। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अबाउट ज़ेबोलॉन्स्की डायग्राम, डेट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब क्वेश्चन पक्का है कि 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है इससे। तो हम ये फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो में। थैंक यू सो मच।